हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी कोर कॉन्सेप्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट एनडीपी। एनडीपी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर्मूला देख लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या है। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज़ द फॉर्मूला ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मैंने बताया था पहले भी। जीडीपी मीन्स व्हाट? जीडीपी, जी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मीन्स एक भी पॉलिटिकल एरिया, किसी भी पॉलिटिकल एरिया में एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं जीडीपी। और एनडीपी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भी जीडीपी होगा उसमें से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एनडीपी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कैसे एनडीपी कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले हम जीडीपी का एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। जैसे कि टाटा कंपनी, टाटा एक इंडियन कंपनी है। जीडीपी मीन्स क्या? एक पॉलिटिकल एरिया में जो भी गुड्स एंड सर्विस एक साल में प्रोड्यूस होते हैं वो। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो कोई बाहर का भी जो फॉरेनर हो गए यहाँ पे काम कर रहे होंगे तो उनका भी हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी में, राइट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी वो कैलकुलेट होगा मगर डेप्रिसिएशन माइनस होता है। तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। टाटा यहाँ पे इंडियन कंपनी है। टाटा एक इंडियन कंपनी है, राइट। टाटा ने इस साल एक साल में 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन किया है, राइट। उनका टोटल जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। टोटल इस साल उन्होंने इतना प्रोडक्शन किया है। देन एलजी एक फॉरेन कंपनी है, उसने भी प्रोड्यूस किया है 100। और जीडीपी में हम दोनों को लेते हैं, इंडियन एंड फॉरेन दोनों। तो एलजी एक फॉरेन कंपनी है, उसने भी 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन किया है। जॉन एक पर्सन है जो फॉरेनर तो है बट वो काम कहाँ पे कर रहा है? इंडिया में रहकर उसने काम किया और इस साल उसने 50 रुपीज़ कमाए हैं, राइट। या 50 रुपीज़ का प्रोडक्शन किया है। राम तो अपना इंडियन ही पर्सन है जो इंडिया में रह के काम कर रहा है। अगर हम इन सब का टोटल करते हैं तो हमें 280 रुपीज़ मिलते हैं, राइट। तो ये जो 280 रुपीज़ है वही अपना जीडीपी होगा, राइट। इन सबको टोटल करेंगे तो अपने को मिलेगा जीडीपी, राइट। अब देख लेते हैं एनडीपी जीडीपी में से कैसे निकाला जाता है, राइट। अगर फॉर्मूला क्या था अपना? एनडीपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, अब क्या होगा? जीडीपी हमको मिल चुका है 280 रुपीज़। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी ने 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन किया था मगर इस साल क्या होता है कि जो टाटा कंपनी है उसकी 2 कार जो होती है, प्रोडक्शन तो उन्होंने किया बट बाद में उस कार में कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से हम उसे बेच नहीं सकते, राइट। तो मतलब रियल प्रोडक्शन अपना 8 हुआ है। टोटल देखेंगे तो अपना हमने 10 कार प्रोड्यूस किए थे 10 रुपीज़ के एंड 100 रुपीज़ हुआ था अपना। 10 कार हमने प्रोड्यूस किया था बट अब हमें क्या पता चला कि 2 कार जो इसमें कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से वो कार रन नहीं हो सकती, तो मतलब वो वेस्ट है। तो हम लोग 100 में से 20 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 80 रुपीज़, राइट, टाटा कंपनी का। अब एलजी एक फॉरेन कंपनी है बट इंडिया में रहकर उसने कुछ प्रोडक्शन किया है। सपोज़ उसके भी कुछ प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम हो जाती है एंड एट द एंड उसका जो रियल वैल्यू बचता है वो 80। 20 रुपीज़ का सामान उनका ख़राब हो जाता है। टाटा के केस में भी यही हुआ था एंड एलजी के केस में भी यही हुआ है। अब देख लेते हैं जॉन ने भी कुछ प्रोडक्शन किया था, उसका भी कुछ प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपीज़ का किसी तरीके से ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से उसका जो रियल वैल्यू बचता है वो 40 रुपीज़ का ही बचता है। एंड राम जो वो इंडियन पर्सन है वो भी कुछ काम कर रहा है, उसका भी कुछ ऐसा ही होकर के 5 रुपीज़ का वेस्टेज हो गया, राइट। तो उसके पास बचे 25। अब ये जो वैल्यू है जो हमने माइनस कर दिया, कुछ चीज़ें जो टूट फूट गई थी उन्हें हमने माइनस कर दिया, जो अब हमें वैल्यू मिल रही है 80 एंड 40 25, इन सबको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 245। ये 245 जो है इसे ही हम एनडीपी कहते हैं, राइट। इसे ही हम एनडीपी कहते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं एनडीपी का क्या था? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स क्या? लॉस इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन के टाइम पे अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विस जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कुछ लॉस होता है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट।
अब हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है, जितना भी हमने प्रोडक्शन किया था वो अपना टोटल प्रोडक्शन है। किसी ने अगर कार का प्रोडक्शन किया है 100 कार अगर उसने प्रोड्यूस किया है तो उसका टोटल प्रोडक्शन होता है 100, राइट। अगर उसमें से कोई कार ख़राब हो जाती है उसे हम माइनस कर देंगे तो अपने को नेट वैल्यू मिल जाएगा। तो यही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल एरिया के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब कुछ ऐड होगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो हमारे नेशन के लोग ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे ही कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेनर भी होंगे तो उसे भी कैलकुलेट करना है, इंडियन होंगे उसे भी कैलकुलेट करना है। इसे ही कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और PDF नोट्स वगैरह के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ें। थैंक यू सो मच।